अब मालिक साहब आपकी हम कुछ डोमेस्टिक मामलात के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ बड़ी खबर है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में हम आपको देख रहे थे और आपसे खबर आ रही थी बाहर 28वीं तरमीम के हवाले से भी सवाल ये है कि क्या आ रही है, अगर वाकई आ रही है तो क्या आ रहा है उसमें? सरकारी वर्जन तो आपको पता है नहीं आ रही, वो तो 26 में भी एक दिन पहले तक नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए बेसिकली ये आईनी तरमीम का एक ही पैकेज बना था जिसको टुकड़ों में ला रहे हैं। जुडिशरी को काबू करना था, 26 में कर लिया। ठीक। दूसरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह ठीक करनी थी, 27वीं में हो गई। अब रह गया है फाइनेंशियल एनएफसी अवार्ड अमंग्स्ट अदर थिंग्स और दूसरी चीजें। लेकिन आई थिंक जो अब खबरें ये आ रही हैं कि एनएफसी की ये हैयत उस तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन ये टेक्निकली बहुत चीजें चेंज कर देंगे। देखें, आपको, मुझे, आम आदमी को, हमें ये नहीं पता लगता कि यार सेल्स टैक्स की डिवीजन क्या है, वो किसको कितना चला जाएगा, कौन कलेक्ट करता है। ये अब जो इस पर काम हो रहा है वो टैक्सेस वगैरह के हेड्स चेंज करने में हो रहा है कि जी फलानी चीज इस पे ये ड्यूटी फलानी थी, उस ड्यूटी की जगह ये ड्यूटी लगा दो। अमाउंट्स वही हैं लेकिन डिवीजन ऑफ फॉर्मूला आपको चेंज हो जाएगा। कुछ बातें ये चल रही हैं कि कुछ स्पेसिफिक फंडिंग नीड्स भी क्रिएट की जाएं, वाटर फंड जैसे होता है, इस किस्म की चीजें। जो बात हो रही थी जी पॉपुलेशन की या ये बिस्प की, कि ठीक है जी मैनेजमेंट सेंटर करे लेकिन उसका फाइनेंशियल बोझ उस रिलेटिव सूबे की शेयर के मुताबिक उस पर डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे ओवरलैपिंग बहुत है। देखिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मसलन एक तरफ वो वफाक कहता है जी हम जिस दिन पैसे बांटते हैं हम उसके बाद फौरन कर्जे में चले जाते हैं, बैंकरप्ट में। उसके बाद वजीर आजम जाके ये ग्रीन ट्रेनें, लाइट ट्रेनें, रेड ट्रेनें जाके कराची में क्यों अनाउंस करते हैं भाई जी? उसके बाद आप जाके दूसरे सूबों में क्यों चीजें अनाउंस करते हैं? वफाक को भी चैन नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं हम बैंकरप्ट हैं, तो वहां पे आप पंजाब हुकूमत 11 बिलियन का जहाज भी ले रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को BMWs भी लेके दे रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरीज के लिए जनाब V8s लेके दे रहे हैं, 2-2 गाड़ी दे रहे हैं। तो आम आदमी कहता है ये हो क्या रहा है? अनलिमिटेड। इस बारी बड़ी टेक्निकल गेम होगी। अ लॉट ऑफ हेड्स विल चेंज। इनके जो टेक्निकल हेड्स है ना फाइनेंस बिल के अंदर, आपको ज्यादा चेंजेस उसमें नजर आएंगी जहां तक ये NFC का ताल्लुक है। ठीक। एक फैसला मुदस्सिर मैं बता दूं हो गया हुआ है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अहल इक़्तिदार हैं, उनमें एक चीज तय होगी भी है कि जी सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोथ फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, पावर वाइज ऑल्सो। और ये जो फेडरेशन तभी चलेगी अगर मरकज मजबूत होगा, तो फाइनेंशियल पावर्स उसका एक हिस्सा है। ये एक फैसला हो गया हुआ है कि सेंटर लीड करेगा। अब हो ये गया था कि पिछले कुछ अरसे से प्रोविंसेस बहुत ज्यादा अपनी अपनी साइड पे निकल गए थे, सो इसलिए आपको स्ट्रक्चरिंग नजर आएगी। और ये जो लोगों का ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी का भी लाड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लाड हो रहा है, लेकिन बड़े फर्म तरीके से लाड हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई है कि हमें अल्टीमेटली इसी तनख्वाह पे काम करना है। सो जितना भी वो शोरो होगा है वो आपको एक डिसेप्टिव चीज है। दे विल एग्री टू थिंग्स, लेकिन अगर कोई ये समझे कि जी सूबे बन जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। लोकल गवर्नमेंट्स की कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इस बार ये बड़ी टेक्निकली इसमें खेला जा रहा है। और जिसको कहते हैं ना सीड्स डाल दिए जाएंगे उन चीजों के जो अल्टीमेटली आगे जाके 28 कोई आखिरी अमेंडमेंट नहीं होगी। आई थिंक ये 29 पे भी बात जाएगी। लेकिन ये कि 28 में सूबों के हवाले से, मतलब सूबों का मजीद ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप कहते हैं 28 में? नहीं, अभी नहीं, आई डोंट थिंक वो भी इस टाइम पे होगा। हाँ, मैंने जब 26 से आई थी तो तब आपको याद होगा मैंने खबर ये भी दी थी कि फेडरल टेरिटरीज क्रिएट करना चाह रहे थे, और वो फेडरल टेरिटरीज हो सकता है कि इसी में आ जाएं। मसला मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान हाईवे है जो कोस्टल बेल्ट की हाईवे है, उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टेररिज्म रिडन है। वहां पे बिल्कुल ये लोग कोयटा से भी खुद नहीं निकलते, सरकारी वजीर आला वजीर भी नहीं जाते उस सड़क से, आपने मैंने क्या जाना है। सो ये कुछ वो एरियाज भी फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट होंगी ताकि फेडरल गवर्नमेंट का ड्रामा खत्म हो जाए लोगों का कि जी सूबे ने ये कहा, सूबे को मनाओ, सूबा ये नहीं मानता। KP के अंदर भी आएंगी चीजें। असल मसला तो मेन KP और सिंध का इस मामले में ब्लो बैक आता है। बलोचिस्तान में ब्लो बैक नहीं है, पंजाब में ब्लो बैक नहीं है,
लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे याद है जब मैंने खबर दी थी तब तो उस वक्त यहाँ पे बात हो रही थी 100 किलोमीटर्स का एरिया कि जी जहाँ पे पोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इनके गिर्द 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, इसको आप बना दें, फेडरल टेरिटरीज कर दें, ताकि ये बहस भी ख़त्म हो जाएगी। जी कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो कराची के साथ ये नहीं हो रहा, और फलां जो हमारा हमेशा बातें होती हैं, क्योंकि ये भी एक बयानिया गलत है जो सिंध से आता है ना, कि जी इस मुल्क का सारा टैक्स तो हम देते हैं, और हमारे साथ आप लोग इस तरह बात करते हैं। नहीं, इनका वो इम्पोर्ट ड्यूटी और पोर्ट्स का है, वो कोई कराची की इंडस्ट्री उस तरह वो काम नहीं होती, पोर्ट से का आपका बल्क आता है, तो वो जहां पोर्ट होगी वहां जाहिर है रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो अब हम बातें सुन रहे हैं कि जी 100 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। ये कुछ टची पॉइंट्स हैं जिसपे काम वाम हो रहा है, लेकिन कई बार ये भी होता है ना मुदस्सिर, आप इतना बड़ा दिखा के डरा के फिर इतनी चीज बनवा लेते हैं। सो आई थिंक अभी टुकड़ों में होगा। और जो आप बात कर रहे हैं जो 26 से शुरू किया था उसको 26, 27, 28 शायद कंटिन्यूटी एक और अगली अमेंडमेंट में यही चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल ठीक, आई डोंट थिंक 28वीं आपकी आखिरी अमेंडमेंट है ये। 29 जो होगी, ये सूबे वूबे मुझे 29 में बनते नजर आते हैं, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे चले वो, और ये और जरूरी भी है इस मुल्क के लिए। देखें, बल्दियाती निज़ाम तो इन्होंने ठीक होने नहीं देना। बल्दियाती निज़ामों में ये पावर चली जाती है चीफ मिनिस्टर, जो हर कोई अपने अपने सूबे का एक जमीनी खुदा बना हुआ है, तो वो तो ये होने नहीं देंगे। ये तो अल्टीमेटली बात वहां जाएगी। इंडिया में नहीं मल्टीप्लाई हो गए सूबे, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन अभी ये ज्यादा इस पर ही आपको ज्यादा फाइनेंशियल और ज्यादा मास्क्ड होंगी। ठीक, पीपल्स पार्टी भी कह पाएगी हमने नहीं समझौता किया, नहीं चीज चेंज हुई कोई 18वीं अमेंडमेंट की एनएफसी के ऊपर, लेकिन नीचे से अंदर ये टेक्निकली हेड्स बहुत चेंज हो जाएंगे। इस बारी का फाइनेंस बिल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने वाला होगा, तो जब आप और मैं बैठ के पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या गेम हुई है। चले फिर वो आपके ऐसे मजीद जो है वक्त उन दिनों में भी लेते, बल्कि मुझे वो 26वीं आईनी तरमीम की रात भी याद है, आप सारी रात वहाँ बैठे हुए थे और वो पूरा मंजर वो देख भी रहे थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।